आज हम पढ़ेंगे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन का दूसरा पार्ट, वाष्पीकरण। ठीक, क्या पढ़ेंगे? वाष्पीकरण, इवेपोराइजेशन। ठीक, क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। क्वथनांक के से नीचे, मतलब जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद जल उबलने लगता है। ठीक, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये वाष्पीकरण क्या होता है? क्वथनांक से नीचे, क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर, मतलब क्वथनांक से नीचे और किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में, द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। एक बार देखिए, और क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। ठीक, वाष्पीकरण तथा क्वथन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक, वाष्पीकरण तथा क्वथन दोनों में ही द्रव अपनी वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण में भी द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित होता है, यानी कि गैस में, और क्वथन में भी द्रव जो है गैस में परिवर्तित होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? वाष्पीकरण यह केवल द्रव की सतह पर होता है। वाष्पीकरण में जो है वाष्पीकरण की क्रिया केवल द्रव की सतह पर होता है। वाष्पन की क्रिया प्रत्येक ताप पर होता है, यानी कि वाष्पीकरण में द्रव जो है केवल गैस में बनता है, लेकिन वह केवल सतह पर होता है। और वाष्पन की जो क्रिया होती है किसी ताप में भी हो सकती है, वह प्रत्येक ताप में होती है। ठीक, या तो ताप अधिक हो या कम हो, बस इतना फर्क रहेगा कि वाष्पीकरण की क्रिया कम हो जाएगी, दर कम हो जाएगी, कभी कभी दर अधिक हो जाएगी ताप बढ़ने के साथ। लेकिन क्वथन में क्या होता है? यह संपूर्ण द्रव में होता है। क्वथन यह जो है संपूर्ण द्रव में होता है, और क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। क्वथन की क्रिया क्या होती है? एक निश्चित ताप पर होती है। जैसे जल में क्वथन की क्रिया तभी होगी जब जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा। जब जल 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होने लगेगा तो जल में उबलने लगेगा, तब उसमें क्वथन की क्रिया होगी। ठीक, जल उबलने लगेगा तब उसमें वाष्पन की क्रिया होगी। ठीक, नंबर दूसरा, अवाष्पशील अशुद्धि की उपस्थिति में वाष्पन कम हो जाता है। अवाष्पशील अशुद्धि, जो वाष्पित नहीं होता है, अगर ऐसी अशुद्धियाँ जल में मिला दिया जाए या द्रव में मिला दिया जाए तो वाष्पन की क्रिया, वाष्पन कम हो जाता है। ठीक, क्वथन में क्या होता है? अवाष्पशील अशुद्धि की उपस्थिति में क्वथन बढ़ जाता है। अगर क्वथन जल में या द्रव में अवाष्पशील अशुद्धि मिला दिया जाए और उसको गर्म किया जाए 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा? क्वथन की क्रिया बढ़ जाएगी। ठीक, वाष्पन एक मंद प्रक्रिया है, यानी कि वाष्पन बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन क्वथन एक तीव्र प्रक्रिया है। ठीक, आगे देखिए, वाष्पीकरण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। वाष्पीकरण के प्रभाव, वाष्पीकरण के निम्न प्रभाव है। नंबर पहला, गीले चादर का धूप में जल्दी सूखना। गीले चादर का धूप में जल्दी सूखना। गीला चादर धूप में जल्दी क्यों सूख जाता है? ये क्रिया वाष्पीकरण के कारण होती है। गीले चादर को धूप में फैलाने पर ताप एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण, जब गीले चादर को धूप में फैलाया जाता है तो ताप मतलब ताप बढ़ता है। धूप में फैलाया जाता है तो क्या होता है? ताप बढ़ता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जब गीला चादर होता है उसको फैला दिया जाता है तो क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाती है। ठीक, अतः गीली चादर शीघ्रता से सूख जाती है। जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी, तो गीला चादर शीघ्रता से ही सूख जाएगा। नंबर दूसरा, पानी से भरे मिट्टी के घड़े की बाहरी सतह पर जल के अणुओं का प्रकट होना। पानी से भरे मिट्टी के घड़े की, पानी से भरा मिट्टी का घड़ा है, ठीक, उसकी बाहरी सतह पर जल के अणुओं का प्रकट होना, मतलब यानी कि उसकी बाहरी सतह पर जल के अणु कैसे आ जाते हैं? क्या घड़ा लीक करता है? नहीं, घड़ा लीक नहीं करता है। यहाँ पे देखिए,
पानी से भरे मिट्टी के घड़े से जल के अणुओं के वाष्पीकृत हो जाने के कारण, पानी से भरे मिट्टी के घड़े से जल के अणुओं के वाष्पीकृत हो जाने के कारण, जब पानी का घड़ा है, पानी से मतलब मिट्टी के घड़े में जब पानी भरा हुआ है, उसमें जो है जल के अणु वाष्पीकृत हो जाते हैं। कृत हो जाने के कारण शेष बचे जल का तापमान कम हो जाता है। जब वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती है तो क्या होता है, जल का तापमान कम हो जाता है, यानी कि जल ठंडा होने लगता है। अतः वायुमंडल में उपस्थित रहती है। अतः वायुमंडल में उपस्थित नमी इसके संपर्क में आकर वहीं संघनित हो जाती है। संघनित मतलब इकट्ठा हो जाती है, जम जाती है। गैस जो है जल में परिवर्तन होने की क्रिया को ही संघनित कहलाता है, संघनन कहलाता है। ठीक, तो क्या कह रहा है, वायुमंडल में उपस्थित नमी इसके संपर्क में आकर वहीं संघनित हो जाती है तथा हमें घड़े के बाहर जल की बूंदों के रूप में दिखाई देती है। ठीक, नंबर 3, स्पिरिट को हथेली पर रखने पर ठंडा महसूस होना। स्पिरिट को जब हम हथेली पर रखते हैं तो हमें क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। अपनी हथेली ठंडी महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? क्योंकि स्पिरिट अत्यधिक वाष्पशील द्रव है। स्पिरिट जो है बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है। इसे हथेली पर रखने पर इसके कण शीघ्रता से हमारी हथेली से ऊष्मा ग्रहण करके वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसके कण जो है हमारी हथेली से ऊष्मा ग्रहण करके, मतलब हमारी हथेली गर्म रहती है और ये ठंडा रहता है, तो ये हमारी जो है हथेली से ऊष्मा ग्रहण करके जल्दी से ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और हमें शीतलता का अनुभव होता है। क्योंकि जहाँ पे ये रखा जाता है वहाँ से ये ऊष्मा ग्रहण कर लेता है। तो जहाँ अगर ये ऊष्मा ग्रहण कर लेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमें ठंडा का अनुभव होगा, यानी कि वहाँ पे हमें ठंडा महसूस होगा। ठीक, नोट, एसीटोन, पेट्रोल आदि का हाथ या त्वचा आदि पर रखने पर गिरने पर भी हमें इसी कारण शीतलता का अनुभव होता है। एसीटोन, पेट्रोल आदि का हाथ या त्वचा आदि पर गिरने पर भी हमें इसी कारण शीतलता का अनुभव होता है, क्योंकि यह एसीटोन और पेट्रोल भी बहुत अधिक वाष्पशील द्रव हैं। ठीक, ये भी बहुत जल्दी से वाष्पित हो जाते हैं। नंबर 4, गर्मी में सूती कपड़े पहनने से वाष्पीकरण के कारण ही हमें शीतलता का अनुभव होता है। गर्मी में सूती कपड़े पहनना इसीलिए हमें रिफ़र किया जाता है, क्योंकि सूती कपड़े पहनने से हमें शीतलता का अनुभव होता है। गर्मियों में सूती कपड़ों को वरीयता दी जाती है। वरीयता मतलब अधिक पहनने को कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इसकी पसीने को अवशोषित करने की क्षमता उच्च होती है। सूती कपड़ा जो है पानी को अधिक अवशोषित करता है। ठीक, ज़्यादा सूखता है। गर्मी के कारण पसीना वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा हमारे शरीर से लेकर गर्मी के कारण पसीना वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जब गुप्त ऊष्मा उसे कहते हैं। ठीक, गुप्त ऊष्मा यानी कि जब द्रव जो है गैस में परिवर्तित होने लगता है, द्रव के अणुओं को टूटकर गैस में परिवर्तित होने की क्रिया में जब ऊष्मा जब लगती है, उस क्रिया में जब ऊष्मा लगती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा हमारे शरीर से लेकर वाष्पीकृत हो जाती है, वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है। जब हमारे शरीर से यह ऊष्मा लेकर वायुमंडल में जाएगा तो हमारा शरीर, हमें शीतलता का अनुभव होता है, इसीलिए हमें शीतलता का अनुभव होता है। ठीक, नंबर 5, तेज धूप वाले दिनों में छतों व खुले स्थानों पर जल का छिड़काव। ठीक, जब तेज धूप होती है तो हम शाम को अपने छतों पर जल का छिड़काव करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वहाँ पर ठंडा हो जाए। ठीक, तेज धूप वाले गर्म दिनों में लोग सामान्यतः छतों तथा खुले स्थानों पर जल का छिड़काव करते हैं, जिससे जल के वाष्पीकरण के कारण वह सतह शीतल हो जाती है। क्योंकि जब वहाँ पे जल का छिड़काव करेंगे तो वह सतह गर्म रहती है, तो वह सतह जब गर्म रहती है तो उसी गर्मी के कारण जल जो वाष्पित हो जाता है, तो गर्मी खत्म हो जाती है। जब गर्मी खत्म हो जाएगी तो हमें वहाँ पे शीतलता का अनुभव होगा। ठीक, थैंक यू।